आज मैं आपको अपनी एक खास फ्रेंड से मिलवाने जा रही हूँ जो मेरी बेस्ट एंड बेस्ट फ्रेंड बेस्ट बेस्टी है। देखिए, हाय। ये मेरी बेस्टी और ये मेरी बेस्टी। हम दोनों आज मैंने दी को आज बिल्कुल ही सरप्राइज दिया है बिकॉज मैंने उनको फोन किया था बट इन्होंने फोन रिसीव नहीं किया, तो मैंने सोचा कि मैं एक बार और फोन करूँ। फिर मैंने बोला सरप्राइज करती दी को, बिल्कुल सरप्राइज वाला मुंह था। मैंने इसको कल कॉल किया था, मैं इसको मिस करी थी। मैंने कहा हाय माधवी, भी 8 दिन हो गए तो मिलने नहीं आई, तो आ जाइए। मेरे को कह रही है मैं दीदी भाई बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ, मुझे ने अभी नहीं आऊंगी। 500 वीडियोस पोस्ट करने थे जिसमें से 300 वीडियोस पोस्ट कर चुके, 200 और पोस्ट करने थे। तो मैंने बोला एक बार मैं पूरा वो जो वीडियो पोस्ट करके उसके बाद मैं दीदी से मिलने आऊंगी। मैं अभी बहुत बिजी हूँ दीदी, अभी नहीं आ सकती, मैं आपको नेक्स्ट वीक मिलने आऊंगी। मैं कहा चल ठीक है, तू अपना पहले अपना काम जरूरी है, पहले सबसे प्रायोरिटी हमारी काम की है। आप तू अपना काम खत्म कर, फिर आराम से मिलके फिर अपन हम गेट टू गेट करेंगे, एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको ये बोला, तो ये एकदम से मेरे को आज आके, मैं अपने पार्लर में अपनी बैठी हूँ, मेरे घर पे भी सलोन है, आप सभी को पता है, मैं वहां पे बैठी हूँ अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ। ये आके पीछे से एकदम से अचानक से इसने मेरे को ऐसा सरप्राइज किया, सरप्राइज हो गया कि ये क्या। बहुत सारी मस्ती किया हमने, वीडियो ज्यादा नहीं बनाया बट बातें बहुत सारी की, गॉसिप की हमने, गॉसिप बहुत सारे क्योंकि वीडियो हम हमेशा बनाते रहते हैं। हाँ। तो इस बार हमने आज वीडियो को साइड पे रख के अपनी सारी, आज हमने गॉसिप किया, बहुत सारे गॉसिप किया है और आप लोग देखना। और आई होप सो कि आपको बहुत पसंद आएगा बिकॉज हमने बहुत मस्ती की है, बहुत ही एंजॉय किया है। इसने हमें बर्थडे की पार्टी भी दी है, इसने अपने जीजू को है, क्योंकि अभी जीजू की पार्टी पेंडिंग है, जो कि दीदी का नजर है उस पे, उस पार्टी पे दीदी का नजर है बिकॉज आज जीजू ने मुझसे पार्टी नहीं, एक ऐसी पार्टी ली है, क्योंकि ये भी बिजी रहती है, इसकी जीजू भी बिजी रहती है, दोनों ये बहुत बिजी पर्सन है। नहीं तो वो आज वो मिले थे और ये भी अचानक से सरप्राइज देने पहुंची, तो जीजू भी आगे मिल गया इसको। तो फिर आज इसने पार्टी दी अपने जीजू को, जीजू भी बड़े दिन से पीछे और दीदी की नजर है जीजू पे बिकॉज जीजू ने दीदी को पार्टी जीजू भी पार्टी नहीं दी, इसके जीजू ने भी अपने बर्थडे की अभी नेक्स्ट वीक इसके जीजू भी इसको पार्टी देंगे। तो दीदी का फेवरेट बर्गर, बिकॉज दीदी को बर्गर बहुत पसंद है, तो हमने तो बोला कि कोई नहीं, हम नॉर्मल पार्टीज करेंगे जिसमें बर्गर के साथ बर्गर पार्टी करेंगे और बर्गर खाएंगे बिकॉज दीदी को क्रीमी बर्गर खा के बहुत ही ज्यादा वाला हाँ गाइस, बर्गर मेरे को मेरा फेवरेट है, चाउमीन मेरी फेवरेट है। बहुत ही बोलती, बहुत ही मजा आ गया। तो हम उनको वो मजा दिलवाएंगे बिल्कुल बर्गर के साथ में और टेस्ट के साथ हम दिखाएंगे भी बिल्कुल हम कौन सा बर्गर खा रहे हैं। गाइस ये थोड़ी इसकी बातों पे ध्यान मत देना, ये थोड़ी सी पगली है। मैं एक बार बोलना चाहूंगी, आप लोग लास्ट में जाकर के दीदी के जाकर के फटाफट से आईडी को सब्सक्राइब करना बिकॉज दीदी बहुत अच्छा नॉलेज देती हैं। और जो भी हम आज हैं वो कहीं ना कहीं हमारी जो खास बात है वो दीदी की वजह से, बिकॉज ये हमें बहुत अच्छे से प्रॉपर गाइडलाइंस करती हैं, तो बहुत ही मजा आता है इनके साथ में टाइम स्पेंड करना। मजा बता नहीं सकती मैं। इवन मेरे सारे दोस्त इनसे बहुत इम्प्रेस होते हैं, बहुत ही ज्यादा। मैं जिनसे भी मिलवाती हूँ सबके मुंह पे होता है अंजलि दीदी। तो ये बहुत ही कम लोगों में होता है बिकॉज एक बार मिल लिया हाँ भाई ठीक है, लेकिन एकदम से नाम को याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरे सारे दोस्त होते हैं अच्छा अंजलि दी के पास जा रही हो तो एक ना नाम होती है बहुत इंटरेस्टिंग वाला। तो ये बहुत स्वीट सी है, बहुत क्यूट सी है। तो दोस्तों गाइस मैं आपको भी एक बात बताना चाहती हूँ, ये मेरी बहुत ही खास, बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है। हमें जब से मेरी शादी हुई है, मेरी शादी को कम से कम 12 साल हो गए हैं गाइस। और हमारी दोस्ती को, ये मेरी दिल्ली में दोस्ती हमारी मेरी हुई थी, इससे जब मैं दिल्ली में आई थी शादी करके, तो 9 साल, आई थिंक 9 साल हो गए हैं ये हम दोनों को मिले हुए, हमारी फ्रेंडशिप को 9 साल हो गए हैं। और ये मेरी बहुत ही खास है। और जो एक बहन की जो कमी होती है, मेरी बहन नहीं है कोई, मेरे 2 भाई हैं, तो मेरी कोई भी बहन नहीं है। जो एक बहन वाली फीलिंग है ना वो इससे आती है मेरे को। तो एक मन में थी, ये भी चाह थी मेरी कोई बहन हो, छोटी बहन हो। तो ये मेरी एक छोटी सी लिटिल सी क्यूट सी बहन है जो बहुत परेशान करती है कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी बोल देती है, फिर दीदी बोलेगी चल पागल, ऐसे नहीं करते।
तो मेरी बहन की कमी इसने पूरी की है। और ये छोटी तो जरूर है पर बहुत ही समझदार, बहुत ही अच्छी है। मेरे को भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जरूरी नहीं कि छोटे बड़ों से ही कुछ सीखे, पर मैं सीखती छोटों हूँ। से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इससे भी मेरे को बहुत सारी इंप्रेशन मिलती है। इसकी बहुत सारी बातें हैं जो मैं भी अपनी लाइफ में उसको गाइड करती हूँ, नोटिस करती हूँ, अपनी लाइफ में उतारती हूँ। इसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम सबको उनसे कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी सी वही इसलिए क्योंकि है। अंजलि दीदी बहुत स्वीट सी है और हमारा नेचर बहुत ही सिमिलर है। और एक दोस्त जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं उनका होता है एक दूसरे के साथ में चलना। अब चल जब पाओगे, जब एक दूसरे को समझोगे। तो दीदी मुझे समझती है, मैं इनको समझती हूँ, दोनों की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल मैच होती है। बिकॉज मैं भी बहुत इमोशनली हूँ मैं, और दीदी मुझसे भी ज़्यादा इमोशनल है। और दीदी को नहीं पता होता बिकॉज मैं तो धक्के वक्के खा खा के फिर मैं दीदी को बोलती हूँ कि दीदी प्लीज़ संभल जाओ, बहुत स्वीट सी है, किसी की बातों में जल्दी आ जाना। तो और लेकिन अगर ज्ञान की बात है या फिर बहुत कहीं कहीं जगह पे मैं गलत होती तो मुझे बहुत अच्छे तरीकों से एक्सप्लेन करती हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है दीदी ने मना किया तो मुझे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो तो ये भी मेरी बहुत खास है मेरे लिए। अगर मैं कहते हैं ना एक लाइफ का जो बेस्ट पार्ट होता है तो वो है ये मेरे लिए, मेरी जिंदगी का और मेरी लाइफ का ये बेस्ट पार्ट है और मेरे साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। कहते हैं ना कुछ रिश्ते रिश्तों से भी बढ़ के होते हैं, सारे रिश्तों से बढ़ के कोई रिश्ता होता है ना, वो है ये मेरे लिए। सारे मेरे रिश्तों साथ से भी बढ़ के ऐसा। है ये। तो और दोस्ती से भी बढ़ के है, ये बहनों वाला रिश्ता है हमारे में एक, उससे भी कहीं वो सबसे ऊपर वाला लेवल होता है ना जो रिश्तों का, जो उन सबसे बढ़ के है ये मेरे लिए, मेरी लाइफ में बहुत खास है। तो ऐसे रिश्ते भगवान बहुत मुश्किल से ही मनाता है। तो ये भगवान ने मेरे को ये बहुत ही प्यारी सी गिफ्ट दी है। एक क्यूट सी मेरी दोस्त है जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। जैसे भी मैं कभी बीमार होती हूँ या मेरे को किसी भी चीज़ की जरूरत होती है, जो मेरे को कुछ नहीं समझ आता है, तो वो सारा मेरे को ये भी गाइड करती है और मेरी बहुत हेल्प करती है मेरे घर के काम में भी, मेरी दवाई लेने जाना डॉक्टर के पास कुछ भी, तो मेरा बहुत ध्यान भी रखती है। कभी भी इसको एनी टाइम मैं कॉल करूँ जरूर रिसीव करती है और उसको मतलब कि वो करती है, हमेशा कहेगी हाँ दीदी मैं अभी आ रही हूँ, तो उस टाइम ही ये मेरा आ जाती है हालचाल पूछने के लिए और मेरी हेल्प करने ऐसा के कुछ लिए। नहीं है। तो बहुत ध्यान रखती है मेरा। बहुत इसलिए ध्यान रखती हूँ क्योंकि आपने हमें सिखाया है हर एक दूसरे के साथ में। अगर मैं दीदी का, जब से मैं मिली हूँ दीदी से, फैमिली को किस तरीके से रखना चाहिए। मतलब आज के डेट में ना बहुत सारे बहुएं हैं जो कि अपने सासू माँ के बर्थडे या फिर जो भी चीज़ें सेलिब्रेट नहीं करती। जब मैंने दीदी का डीपी देखा था उसके बाद ना मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। बिकॉज आज के डेट में सबको अपनी पड़ी हुई होती है। दीदी ने केक कट किया था तो उससे फील होता है कि आपको वो, चाहे वो इंसान कैसा भी कुछ करे लेकिन उसकी खुशियाँ जो है, जो उसने लाइफ में कभी नहीं किया है। क्योंकि आज के डेट में, पहले के ज़माने में लोग केक वेक कहाँ कट करते थे। इवन मेरी मम्मा ने भी केक नहीं कट किया है। लेकिन दीदी को देख करके मेरा मन कर रहा है कि पापा को केक कट करवाओ। मैं पापा से पूछे तुम्हारी एनिवर्सरी कब है बताओ। हाँ दोस्तों, मैं भी आपको इस वीडियो के जरिए माधवी ने याद कराया कि मैसेज देना चाहती हूँ। दोस्तों, एक जो बचपन होता है ना, हमारे माँ बाप हमें बचपन में पालते हैं तो हमारी जितनी भी खुशियाँ होती हैं वो हमें देते हैं। हमारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हमें अच्छी से अच्छी एजुकेशन, अच्छी अच्छी जॉब्स वगैरह इस लायक बना देते हैं कि हम अपने पैरों में खड़े होते हैं और हम अपनी लाइफ में अकेले आगे अच्छे से सर्वाइव कर सकें। हमारे माँ बाप हमें सब कुछ अपने लिए कुछ नहीं करते, वो हमारे लिए करते हैं। तो एक पुराने टाइम में ये चीज़ें नहीं थी। जब एक बच्चों को भी ये चीज़ होनी चाहिए भी, उनके मन उनको भी खुशी दें, हम उनके चेहरे पे भी खुशी आए अपने पेरेंट्स पे, मतलब कि बच्चों की वजह से पेरेंट्स के जो चेहरे पे जो खुशी आती है ना, उसका एक अलग ही वो होता है। हमें भी चाहिए। हाय गाइस, आप सब भी मतलब कि अपने या मदर इन लो, फादर इन लो, जो अपने मम्मी पापा अपने पेरेंट्स हो, सभी उनकी एनिवर्सरी हो, उनका बर्थडे हो, तो उनको वो छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं जरूर दो। उनसे उनका केक लेकर आओ उनके लिए, और उनके लिए कोई गिफ्ट ले आओ जो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जो चीज़ उनको पसंद है उनके लिए खरीदो, उनको गिफ्ट दो, सरप्राइज दो। तो ये बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग है जब हम किसी को खुशी देते हैं ना, तो एक गुड वाली फीलिंग आती है। तो मैं कहूँगी गाइज, आप सब भी इन चीज़ों को नोटिस कीजिए, आप भी अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ों को करिए, देखना आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। जब हम अपने माँ बाप के चेहरे पे जो खुशी देखते हैं, जब एक पेरेंट्स होते हैं ना अपने बच्चों के चेहरे पे खुशी देखते हैं ना, उनको एक अजीब सा मतलब कि एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, सुकून मिलता है। तो वो चीज़ हमारे अंदर भी होनी चाहिए कि हम भी अपने पेरेंट्स के लिए वो सब करिए जो उन्होंने हमारे लिए बचपन में किया था, जो कि हम भूल जाते हैं अपनी भाग दौड़ की ज़िंदगी में, ये सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं।
तो चाहे अगर हम कहते हैं ना भी हम हमें हमें टाइम नहीं मिलता, हम अपने काम में व्यस्त है, वो हम अपनी फैमिली के लिए भी तो करते हैं शादी के बाद, करते हैं कि नहीं? हम अब हमारी वाइफ का बर्थडे होता है या एनिवर्सरी होती है, हम उनके लिए भी तो गिफ्ट लेके आते हैं, उनके लिए भी तो ये करते हैं। क्यों हम अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए भी ये चीजें कर सकते हैं? तो उनके उनके लिए ये मतलब कि ये तोहफा एक बहुत ही सरप्राइज हो जाता सरप्राइज है। सा हो जाता है। उनके एक चेहरे पे जो खुशी आती है ना, उसका कोई मूल्य नहीं है। मेरे लिए तो सबसे बड़ी चीज ये होती है, मेरी वजह से किसी के चेहरे पे अगर खुशी आ रही है, मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है, सबसे बड़ी खुशी है। इससे बढ़कर कोई भी खुशी नहीं है। अगर मैं किसी को खुशी दे सकती हूँ, किस तरीके से वो खुशी देती हूँ, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। पैसे देना किसी को ये कोई बड़ी बात नहीं है। पैसे कमा के हम अपने माँ बाप को दे देंगे, कोई भी बच्चा देता है, हर कोई देता है आजकल। पर जो खुशियां होती है ना, छोटी छोटी खुशियां, तो वो उसका एक अलग ही मायना होता है। तो मेरे को किसी के चेहरे पे खुशी लेकर आना, वो बड़ा मेरे लिए मायने रखता है। मेरे लिए तो भाई, मेरे लिए भी रखता है। भी मेरी वजह से किसी को खुशी मिली है, वो खुश हो रहा है इंसान, उसके चेहरे में खुशी आई है, तो वो एक अलग ही एक सुकून होता है मन को। तो चलो इसी के साथ जितने भी हमारी बात थी उसी के और साथ मैं गाइज आपको बता दूं, और जो मेरी ये छोटी सी क्यूट सी फ्रेंड है, जो आज मैं सोशल मीडिया चला रही हूँ, जो भी है मैं सब इसी की वजह से चला रही हूँ। ये सब इसी ने मेरे को सिखाया, मेरे को नहीं आता था ये सब कुछ भी। ऐसा कुछ नहीं आज है। जो भी मैं इंस्टाग्राम चलाती हूँ, जो यूट्यूब चैनल जो मैंने खोला है, इसी ने खोल के दिया है मेरे को ये यूट्यूब चैनल। और जो भी दिन क्या दीदी ऐसे करा करो वैसे करा करो, ये सब इसी ने सिखाया है, इस छोटी सी क्यूट ने है। तो मैं अरे इसी कुछ की नहीं, वजह मैं से हूँ चाहती हूँ सोशल कि मीडिया पे। मैं जो भी करूँ वो जितने जो मेरे दिल के करीब है वो सब करे, बिकॉज जो सेफ्टी चीजें हो और जो चीजें आप कर सकते हो और वो चीजें दिखती है दीदी में, बहुत अच्छे तरीकों से एक्सप्लेन करती हैं। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग सुनना भी पसंद करते, तो इसलिए मैंने दीदी को सजेस्ट किया है। तो इसी के साथ में अब हम इस वीडियोस को यहीं पे एंड करते हैं, और दीदी मिलेंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, और मैं भी दीदी के साथ मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो दीदी के वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब जरूर करना। और इंस्टाग्राम की आईडी दीदी को मैं बताऊंगी कहाँ पर, डिस्क्रिप्शन में बताऊंगी दीदी को। तो धीरे धीरे आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी, बिकॉज अभी दीदी भी न्यू है। देन प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, फॉलो करना। ठीक है, चलो बाय बाय। बाय गाइस।